ये वाला क्वेश्चन फॉरफीचर एंड रीइश्यू से रिलेटेड है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ डन। आई एम विनोद कुमार। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है, एसपी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। द फाइनल कॉल ऑफ ₹10 per share was not yet made. The forfeited shares were reissued for ₹55,000, fully paid up. Pass necessary journal entries. I will explain it in Hindi also. SP Limited ने 500 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर लिया। ₹100 का शेयर था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 30 पर शेयर, जिस पर कि फर्स्ट कॉल का 30 रुपया नहीं मिला था। इस कारण से वो 500 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। फाइनल कॉल कंपनी ने 10 रुपये का मांगा ही नहीं है और इन शेयर्स को दोबारा रीइशू कर दिया गया है 55,000 पे एज फुल्ली पेड अप। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर कितने का है? ₹100 का शेयर है, ठीक है। और इस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल कितने का नहीं दिया है? ₹30 पर शेयर का नहीं दिया है, नॉट पेड। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 500 शेयर्स है। ₹100 का शेयर है। 500 शेयर से फर्स्ट कॉल नहीं पे किया। फाइनल कॉल 10 रुपये का कंपनी ने मांगा ही नहीं है, नॉट एट कॉल्ड। तो कंपनी ने 100 में से 10 रुपये तो मांगा ही नहीं। इट मीन्स 90 रुपीज ही कंपनी ने मांगा है। कॉल्ड अप 90 है, उसमें से 30 रुपीज इसने पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल वाला, नॉट पेड। तो 60 रुपये ही पे किया है अब तक। इतना क्लियर हुआ आपको? 500 शेयर्स है, ₹100 का एक शेयर है। इन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 30 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को और फाइनल कॉल कंपनी ने 10 रुपया मांगा ही नहीं है। तो इट मीन्स कंपनी ने अब तक कितना मांगा है? ₹100 का शेयर था, 10 रुपया मांगा नहीं, तो 100 - 10 इज 90 रुपीज़ ही कंपनी ने मांगा था शेयर होल्डर से। उसमें से इन 500 शेयर्स पे 30 रुपीज़ दिया ही नहीं है इसने, भाई साहब ने। तो 90 - 30, 60 रुपीज़ ही पे किया। 90 कंपनी ने मांगा, 30 रुपया इसने नहीं दिया, तो 60 रुपया पे किया होगा। अब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। तो एक कैलकुलेशन को जस्ट कीप इट इन योर माइंड एंड स्टार्ट करते हैं। अभी कॉल्ड अप का ध्यान रखना कि कॉल्ड अप इज 90 रुपीज़। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। कॉल्ड अप 90 है, नॉट पेड 30 रुपीज़ है। शेयर्स कितने हैं? 500 है। इतना कैलकुलेशन के लिए आपको चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग नोट इस तरीके का कर लिया करो, पहले ही कैलकुलेट वगैरह कर लिया करो। अब फॉरफीचर की एंट्री में हम शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, उल्टा चलते हैं हम। नॉर्मल में हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल केस में हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। फॉरफीचर में शेयर को कैंसिल करना होता है, तो उल्टा करते हैं हम। इसमें शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। कैंसिल फॉरफीचर मतलब कैंसिल करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स। जितना भी पैसा पे किया है वो इसमें आ जाएगा, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। और कौन सा नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट कॉल नहीं दिया है उसको कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफ़र नहीं किया होगा। अगर कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफ़र किया होगा तो हम यहाँ टू कॉल्स एंड एरियर्स लिखेंगे, और अगर कॉल्स एंड एरियर्स में ट्रांसफ़र नहीं किया होगा तो हम शेयर फर्स्ट कॉल ही लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 500। कॉल्ड अप कितना है अब तक? 90 रुपीज़।
तो 500 इंटू 90 करके 45,000 होता है। और भाई साहब ने नहीं दिया है कितना, 500 इंटू 30 नहीं दिया, तो 90 में से 30 नहीं दिया तो 60 पे किया होगा। 500 इंटू 60 पे किया है, तो कैलकुलेशन यहाँ तो ईजी हो जाता है। 500 इंटू 60 3 जीरो और 30, 30,000 पे किया है और 15,000 पे नहीं किया है। दिस इज फॉर फ्यूचर एंट्री। नरेशन आप लिख देंगे, बीइंग सो मेनी शेयर्स 500 शेयर्स forfeited for non-payment of first call money of ₹30 per share। ठीक है, आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे आप। अब रीइशू भी कर रहे हैं, तो रीइशू की एंट्री में क्या होगा, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब और आएगा बीच में टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे के पूरे शेयर्स, दीज शेयर्स द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। तो इट मीन्स ऑल फॉरफिटेड, इसमें नहीं बोल रहा है कि हाफ या 400 या 300, द फॉरफिटेड शेयर्स। तो यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब पूरे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू हो गए, तो 500 शेयर्स रीइशू हो गए। और आज क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है 100 रुपये का शेयर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 500 इंटू 100 करके 50,000 हो जाता है। तो 50,000 यहाँ, और कितने में रीइशू किया है, 55,000 में, तो 55 यहाँ लिखा। तो कंपनी को तो ज़्यादा पैसा मिल गया, 5,000 ज़्यादा मिल गया, तो दैट दिस विल बी ट्रीटेड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5,000 कंपनी ने फॉरफिट किया और रीइशू में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अगर यही कम पैसा मिलता तो फॉरफिटेड शेयर से आता, बट ये तो डिफरेंट है, ज़्यादा पैसा मिल गया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला गया। अब रीइशू हो चुका है, तो रीइशू के बाद में जो भी बैलेंस बचता है शेयर फॉरफिटेड में, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो अब ये वो वाली एंट्री भी करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, तो टोटल 30,000 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एक एंट्री उसकी भी कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, अब उसकी एंट्री कर लेंगे। शेयर फॉरफिटेड शेयर्स है ना, हाँ, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर्स में 30,000 था, तो 30,000 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। यहाँ लिख देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। एक लाइन खींच देंगे, प्रॉपर फॉर्मेट आप बना लेना, एंड दिस क्वेश्चन इज ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट में आप लिखिए, बताऊंगा आपको। ओके, बाय, एंड इफ़ यू लाइक तो सब्सक्राइब कर लेना।